अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सब्बेसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत बसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर प्रद। एक बार एक व्यक्ति सर्कस देखने के लिए गया और जब सर्कस देखने के लिए गया तो हाथियों के बाड़े के बाजू में से निकल रहा था। निकलते निकलते उसने देखा कि अंदर बहुत सारे हाथी हैं और सब एक सामान्य रस्सी से बंधे हुए हैं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, हाथी तो बड़े बड़े पेड़ तोड़ देते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को जमीन पे गिरा देते हैं, इतनी शक्ति इतनी ताकत वो हाथी लेकर के बैठे हुए होते हैं, फिर भी एक रस्सी को नहीं तोड़ सकते, बंद कर रह जाते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महावत से जाकर के पूछा कि ये ऐसा क्यों है, ये हाथी इतने शांत कैसे है। महावत ने कहा कि देखो भैया, जब ये हाथी बहुत छोटे होते हैं तब यही रस्सी से उनको बांधा जाता है। वो बहुत कोशिश करते हैं रस्सी तोड़ने की, बहुत कोशिश करते हैं रस्सी से बाहर निकलने की, बहुत कोशिश करते हैं आजाद होने की, लेकिन नहीं हो पाते। और तब ये जीवन में वो सोच लेते हैं कि रस्सी हम जीवन में कभी नहीं तोड़ पाएंगे। चाहे वो बड़े हो जाए, चाहे वो शक्ति संपन्न हो जाए, चाहे वो शक्तिवान हो जाए, चाहे कितनी शक्ति इनके भीतर आ जाए, चाहे कितनी शक्ति वो मालिक बन जाए, लेकिन फिर भी हाथी यही सोचकर बैठ जाते हैं ये रस्सी हम नहीं तोड़ सकते, और इसीलिए जीवन भर वो रस्सी में बंद करके रह जाते हैं। यही हमारा जीवन है। जीवन में शायद एक जगह पर हमें निष्फलता मिली, हमने सोच लिया कि जीवन में ये काम दोबारा हमारे से होगा नहीं। जीवन में शायद एक जगह हमें हताश निराश होना पड़ा, हमने सोच लिया कि शायद जीवन में काम हम दोबारा नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आज संसार में 700 करोड़ 750 करोड़ लोग, करीबन लोगों को देखा जाए, उनके जीवन को देखा जाए, उनकी जीवन शैली को देखा जाए, उनकी जीवन यात्रा को देखा जाए, तो सभी का जीवन दुखी होकर चल रहा है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन होते हुए भी दुखी है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है वही दुखी है, जिसके पास धन है वो भी तो दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि ये सोच करके बैठ गए हैं कि जीवन में हम सुखी नहीं हो सकते। अरे शास्त्रकार भगवत कहते हैं ये मनुष्य जीवन दुर्लभ, ऐसा मनुष्य जीवन, मानव जीवन जो आपको प्राप्त हुआ है, जो आपको मिला है, बड़ा ही अद्भुत है। ये परेशान होने के लिए नहीं है, ये आनंद में रहने के लिए है।
जीवन में कैसे आनंद से रहे, जीवन को कैसे आनंद से बिताए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हर व्यक्ति ये सोचता है, चाहे हम साधु संत हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पंखी हो, चाहे छोटा से छोटा जीव हो, चाहे गरीब से गरीब इंसान हो, चाहे धनी से धनी इंसान हो, चाहे सामान्य इंसान हो, चाहे कोई विशेष इंसान हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे जीवन में सुख आवे, मैं सुखी बनूं, मैं आनंदित रहूं, मेरे जीवन में आनंद हमेशा बना रहे। लेकिन जितना सोचते हैं उतना सुख से दूर जाते हैं। और इसलिए आज एक टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है, जीएसटी। जिस तरह से सरकार के जीएसटी आने के बाद आपकी व्यापार सिस्टम पूरी सरल हो गई, पूरी सुव्यवस्थित हो गई। जो परेशानी होती थी, धीरे धीरे परेशानियां कम होती चली। गलत करने वालों के लिए शायद परेशानियां बढ़ गई, लेकिन जिसको सही करना था, जिसको सही रूप से व्यापार करना था, उसके लिए परेशानियां निकलती गई। और यही जीएसटी ने व्यापार को सरल बना दिया। हम यही कहना चाहते हैं, हम यही बताना चाहते हैं। हम आज आपको धर्म का जीएसटी बताएंगे और ये धर्म का जीएसटी आपके जीवन को सरल बना देगा। एक चीज समझना, स्मार्ट होना काफी नहीं, सरल होना काफी है। जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, स्मार्टनेस जरूरी है, लेकिन सरलता उससे भी ज्यादा जरूरी है। और सरल व्यक्ति ही सुखी रह सकता है, सरल व्यक्ति ही आनंदित रह सकता है, सरल व्यक्ति ही सुख में अपना जीवन बिता सकता है। सरल व्यक्ति के जीवन में ही हमें सुख की अनुभूति होती है, वरना होती नहीं है। और इसीलिए मैं आज आपको 3 चीजें बताने आया हूं। जीएसटी, जिस तरह से जीएसटी से व्यापार सरल हो, इस जीएसटी से हमारा जीवन सरल हो सकता है। जिस तरह से जीएसटी से व्यापार में सरलीकरण किया गया, इसी तरह से ये जीएसटी से हमारे जीवन को सरलीकरण बनाने हेतु, सरल बनाने हेतु, ये 3 बात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। जीएसटी में सबसे पहला वर्ड है जी। जी इज इक्वल टू ज्ञान। जीवन में बड़ी जरूरी है ज्ञान की। कई बार देखा जाता है, कई बार हम लोगों को देखते हैं, भीतर में भक्ति बहुत होती है, भीतर में भाव बहुत होते हैं, भीतर में करने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत सारी क्रियाएं कर लेते हैं, बहुत सारे मंदिरों में चले जाते हैं, परमात्मा के दर्शन, पूजा, आराधना, साधना, सामायिक स्वाध्याय, हर चीज कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी है। और हमारे यहाँ तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति जी महाराज ने लिखा है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। कहा कि क्रिया से मोक्ष होगा, मना नहीं है, लेकिन क्रिया से भी महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान। आज ज्ञान लोगों के पास नहीं है। 3 शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है इंफॉर्मेशन। आप मोबाइल खोलो, मोबाइल में गूगल टाइप करो, गूगल के अंदर जाकर के आपको जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी चाहिए, वो 1 सेकंड में आप एक क्वेश्चन करते हो, वो लाखों उसके आंसर आपके सामने हाजिर कर देता है। इंफॉर्मेशन वो ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी है। गूगल आपको क्या देता है? गूगल से आपको क्या मिलता है? मात्र इंफॉर्मेशन मिलती है और कुछ नहीं मिल पाता। ज्ञान क्या है वो समझने वाली बात है, ज्ञान क्या है वो जानने वाली बात है, ज्ञान क्या है वो एक्चुअली में हमें समझना चाहिए। और वही ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, वही ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, वही ज्ञान हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। और इसीलिए ज्ञान का बड़ा ही महत्व रहा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जीवन में परिवर्तन कहां से आता है? मात्र ज्ञान से आता है। बिना ज्ञान के परिवर्तन संभव ही नहीं है, बिना ज्ञान के परिवर्तन हो ही नहीं सकता, बिना ज्ञान के जीवन में बदलाव आ ही नहीं सकता। जीवन में बदलाव लाने के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले नंबर में है इंफॉर्मेशन, गूगल पे मिल जाती है। दूसरे नंबर में है नॉलेज, जो स्कूल कॉलेजों से मिल जाती है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक चीज है, उसका नाम है विजडम, यानी ज्ञान, जो हमें गुरु के पास से ही मिलता है। न वो गूगल में मिल पाता है, न स्कूल कॉलेजों में मिल पाता है, न और कोई जगह मिल पाता है। मिलता है तो कहां मिलता है? हमें गुरु के पास से ही मिलता है। और इसीलिए कहा गया, हम हर रोज बोलते हैं, अज्ञानतिमिरन्धानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। हम वो गुरु को प्रणाम करते हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी ये संस्कृति में, हमारी चाहे हिंदू परंपरा, चाहे सनातन परंपरा, चाहे बौद्ध परंपरा, चाहे जैन परंपरा, चाहे भारत की कोई भी धर्म की परंपरा हो, उसमें गुरु का बड़ा ही महत्व है। सिख परंपरा, चाहे कोई भी परंपरा ले लो, हर परंपरा में गुरु का इतना बड़ा महत्व है। क्यों है? क्योंकि गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। और मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि समझ लेना, बिना ज्ञान के जीवन व्यर्थ है। इंफॉर्मेशन से आप बच नहीं पाओगे।
इंफॉर्मेशन आपको नहीं बचाएगी, नॉलेज आपको नहीं बचाएगा। आपको बचाएगा तो विजडम बचाएगा, आपको बचाएगा तो ज्ञान बचाएगा जो गुरु के पास से मिला हुआ है। आज कई ऐसे किस्से हमारे सामने आते हैं। आज अभी अभी गूगल सर्वे में हमने देखा कि भारत में करीबन हर साल 1 लाख युवक युवतियां सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। इंफॉर्मेशन तो बहुत है उनके पास, नॉलेज उनके पास बहुत है, शायद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े लिखे हैं, शायद बड़ी बड़ी कॉलेजों में जाकर के उन्होंने नॉलेज लिया है, लेकिन नॉलेज से नहीं चलता, ज्ञान से जीवन चलता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन को सरल बनाना है तो सबसे पहले नंबर में G = ज्ञान। जीवन में एक गुरु बना करके रखो। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरह से आपके फैमिली लॉयर होते हैं, जिस तरह से आपके फैमिली सीए होते हैं, जिस तरह से आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं, यदि शारीरिक तकलीफ पड़ जाए तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कोई केस आ गया, कोई नोटिस आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई सरकारी तकलीफ आपके सामने आ गई तो आप फैमिली लॉयर के पास चले जाते हो। आपके बिजनेस की व्यवस्था को संभालने के लिए आप फैमिली सीए के पास चले जाते हो। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं, ये सुनने वाले हजारों लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जीवन में फैमिली गुरु का होना बड़ा ही आवश्यक है। ये गुरु आपको बचाएंगे। आपके बच्चों को गलत मार्ग पे जाते हुए कोई नहीं बचाएगा, गुरु बचाएगा। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपके पैसे की चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके शरीर की चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके आत्मा की चिंता करने वाले एकमात्र गुरु है। इसलिए जिसके भी जीवन में गुरु ना हो, ये तय कर ले, संकल्प कर ले, जीवन में नक्की कर ले कि मुझे गुरु एक जीवन में बनाने हैं, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और हमारे यहाँ तो लिखा गया कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हमने जीवन में शुरुआत ही नहीं की, जीवन का प्रारंभ ही नहीं किया जब तक हमारे जीवन में गुरु ना हो। इसलिए गुरु का होना बड़ा ही आवश्यक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि समझ लेना, ज्ञान बड़ी चीज है। अभी जब हम नॉर्थ में यात्रा करते करते, विविध तीर्थों की यात्रा करते करते गुरुजी का विचार बना कि हमें श्रीनगर तक जाना है, कश्मीर तक जाना है, वहां जाकर के शासन की प्रभावना करनी है, धर्म की प्रभावना करनी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां जाकर के जब लोग गुरुदेव से मिलने के लिए आते थे, वंदन करने के लिए आते थे, गुरुदेव उनको ज्ञान देते थे, समझाते थे कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार त्याग करने जैसा है, मांसाहार छोड़ने जैसा है। शायद सालों से मांसाहार करने वाले लोगों ने भी यह तय कर लिया कि हमें मांसाहार का त्याग करना है, एक मात्र ज्ञान की वजह से। यदि आदमी के पास सही समझ आ जाए तो आदमी कोई गलत मार्ग पर चलना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि जीवन में एक गुरु 100% बना करके रखना, और वही गुरु आपको और आपके परिवार को बचाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आज के समय में जो गलत चीजें आपके सामने आ रही है, संसार की हालात बिगड़ रहे हैं, गलत चीजें आपके सामने जो आ रही है, उससे बचाने का काम एकमात्र गुरु करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं G = ज्ञान। दूसरा वर्ड है S = श्रद्धा, विश्वास। हमारे यहां लिखा गया कि धर्म किससे चलता है? हमारे यहां बताया गया कि धर्म चलता है तो श्रद्धा से चलता है, विश्वास से चलता है। एक चीज समझ लेना, आज का आदमी ये सोचता है कि मुझे धर्म का रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। आज का आदमी ये सोचता है, गुरुदेव जब हम बालकेश्वर में थे तब तपागच्छाधिपति प्रेम श्रीश्वर जी महाराज साहब, जो जिन शासन के सबसे बड़े गुरुदेव थे, वो गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया और व्यक्ति आकर के गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव मैं इतने सालों से धर्म की आराधना करता हूं, लेकिन धर्म का रिजल्ट मुझे दिखाई नहीं पड़ता। गुरुदेव ने एक ही बात करी कि जिस दिन तू श्रद्धा से परमात्मा के पास जाएगा उस दिन तुझे रिजल्ट मिलेगा। जब तक जरूरत के लिए भगवान के पास जाएगा कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं? हम मंदिर में जाकर के हाथ पसार देते हैं, भगवान मेरा बेटा एग्जाम में पास हो जाए, भगवान मेरा व्यापार अच्छा चलता रहे, भगवान मेरी कोठी नहीं है, मेरा बंगला नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा घर बन जाए, मेरे पास अच्छी सी गाड़ी खड़ी हो जाए। ये सब चीजें हम भगवान के पास जाकर के मांगते हैं। और मैं तो कई बार कटु शब्दों में कहता हूं कि बाहर बैठा हुआ भिखारी बेचारा मंदिर में बाहर बैठ करके मांगता है, और आप लोग क्या करते हो? मंदिर के अंदर जाकर मांगने का ही तो काम करते हो। भगवान के पास श्रद्धा से जाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा। गुरु के पास श्रद्धा से जाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा। स्वार्थ से जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज के समय में आदमी गुरु और भगवान के पास स्वार्थ से जाता है, श्रद्धा से नहीं जाता है। वरना 100% एक चीज समझ लेना, आज का व्यक्ति ये सोचता है पहले चमत्कार दिखे तो मैं नमस्कार करूं। आज के व्यक्ति की मेंटालिटी है कि पहले चमत्कार बाद में नमस्कार। लेकिन हमारा धर्म ये कहता है, हमारी परंपरा ये कहती है, हमारी गुरु की बातें ये कहती है कि पहले नमस्कार फिर चमत्कार।
चमत्कार होगे जीवन में, क्यों नहीं होगे? आज के समय में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म के चमत्कार को अनुभव किया है, धर्म के चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन कब? जब पहले श्रद्धा हो। आप ये सोचोगे कि महाराज साहब पहले चमत्कार दिखाओ, ऐसा कुछ करो, हमारा ये काम हो जाए, फिर हम मंदिर में जाएंगे, फिर परमात्मा को मानेंगे। ये तो स्वार्थ हो गया, ये श्रद्धा थोड़ी ना है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ लेना, एस इज इक्वल टू श्रद्धा। जीवन में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और संसार में और कोई जगह आपकी श्रद्धा बने न बने, संसार में और कोई जगह आप श्रद्धान्वित रह सको न रह सको, लेकिन निश्चित तौर पर ध्यान रखना कि गुरु और परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा बननी ही चाहिए। गुरु और परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा रहनी ही चाहिए, और वही श्रद्धा आपको बचाएगी, वही श्रद्धा आपको पार लगाएगी, और वही श्रद्धा आपके जीवन को सफल बनाएगी। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर 1 G इज इक्वल टू ज्ञान, नंबर 2 S इज इक्वल टू श्रद्धा। कई लोग ये तर्क लगाते कि महाराज साहब हमें धर्म में भी लॉजिक चाहिए, बिना लॉजिक हम धर्म मानने को तैयार नहीं। हम कहते हैं कि अरे आप धर्म में लॉजिक की बात करते हो, संसार भी तो आपका लॉजिक से नहीं चलता, श्रद्धा से चलता है। जब कोई दूसरे व्यक्ति के साथ में आप 4 फेरे या 7 फेरे लेकर के किसी के साथ शादी के बंधन से बंधते हो, तो एक श्रद्धा ही तो होती है, वहां कौन सा लॉजिक है? एक दूसरे के प्रति का एक विश्वास होता है कि तुम मेरे साथ जीवन भर रहोगे, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगी, हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ में रहेंगे। ये क्या होती है? एक श्रद्धा होती है। यहां कोई लॉजिक नहीं है। जब कोई मित्र दूसरे मित्र से जुड़ता है तो वहां कोई लॉजिक नहीं है, वहां श्रद्धा होती है, विश्वास होता है कि मुझे सुख दुख आएंगे तो मेरा मित्र खड़ा रहेगा और उसके सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। अरे मैं कहता हूं कि आप धर्म की बात छोड़ो, संसार भी तो श्रद्धा से चलता है। मैं कई बार कहता हूं कि आप यदि फ्लाइट में उड़ान करने वाले हो, फ्लाइट में जाने वाले हो, जमीन से 5000 फीट ऊपर फ्लाइट चलनी है, लेकिन आपने आज तक जाकर के कभी चेक किया कि पायलट बराबर है या नहीं है, बराबर चलाएगा या नहीं चलाएगा, बराबर मुझे मंजिल पे पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, नीचे गिरा तो नहीं देगा? हमने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि मैं श्रद्धा है कि पायलट बराबर ही होगा। रेलगाड़ी में बैठना है, हमने ट्रेन में बैठने से पहले कभी चेक किया कि ट्रेन चलाने वाला बराबर है या नहीं है? कभी नहीं किया। वहां पर भी पूरी श्रद्धा है। अरे संसार में हर जगह हम श्रद्धा रखते हैं, लेकिन धर्म की बात आती है तो हम कहते हैं कि लॉजिक चाहिए। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, G इज इक्वल टू ज्ञान, S इज इक्वल टू श्रद्धा, और तीसरी और अंतिम बात है T, एंड T इज इक्वल टू त्याग। हमें जो जीवन मिला है वो त्याग के लिए मिला है। अरे हमारा जैन धर्म, हमारी जैन परंपरा जो है वो त्याग की परंपरा है। आज हजारों श्रमणी भगवंतों को आप देखते हो, हजारों साधु साध्वी जी भगवंतों को देखते हो, ये क्या है? ये त्याग की परंपरा को लेकर के चले हैं। अरे पूरा संसार छोड़ करके, पूरा घर परिवार छोड़ करके, लाखों करोड़ों रुपए की मिलकत छोड़ करके, पूरा व्यापार छोड़ करके संयम के मार्ग पर चले जाना क्या है? ये त्याग है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में हमें ऐसे उपदेश देने वाले, ऐसे बताने वाले कई लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि देते चलो। यदि हम नदी के पास जाते हैं तो नदी हमें सिखाती है कि देते चलो। यदि हम पेड़ के पास, वृक्ष के पास जाते हैं तो वृक्ष हमें दिखाता है आप देते चलो। उसके पास जाने वाला व्यक्ति कहीं पर भी हो, वहां उसको छाया देने से उसको मना नहीं करता। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हम गुरु के पास जाते तो गुरु भी हमें यही सिखाते हैं, देते चलो। हमारे पास 3 चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। अच्छे शब्द हम किसी को दे सकते हैं, अच्छा समय हम किसी को दे सकते हैं, और हमारी संपत्ति किसी को दे सकते हैं। 3 चीजें हर व्यक्ति के पास संसार में है, जो चाहे तो किसी को भी दे सकता है। वो अच्छे शब्द दे सकता है, किसी के लिए अच्छे शब्द कह सकता है। किसी व्यक्ति परेशानी में हो, उसके पास जाकर के अच्छे 2 शब्द जरूर कह सकता है। अच्छा समय आप दूसरों को दे सकते हो, और आपके पास यदि संपत्ति है तो वो भी आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। और मैं तो आपको यहां तक कहना चाहता हूं, जीवन में समझ लेना, ये दुनिया है, यहां हमेशा लेने वालों को नहीं, देने वालों को याद रखा जाता है। संसार में याद किसको रखते हैं? जो देने वाले हो, जो देकर के गए, जो कुछ ना कुछ अर्पण करके गए, उसी को तो याद रखा जाता है, वरना किसको याद रखा जाता है? और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि समझ लेना,
संसार देने वालों को याद रखता है। आज से 100 साल पहले कितने करोड़पति लोग थे आज नहीं पता हमें, लेकिन आज से 100 साल पहले किसने डोनेशन दिया, किसने दान दिया, ये हमें निश्चित तौर पर पता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमात्मा का उपकार मानना कि हमें ऐसे मांगने वालों में नहीं, हमें देने वालों में परमात्मा ने हमें रखा है। और इसलिए कोशिश करना कि आपके पास जो भी चीज है वो देते चलो। आपके पास संपत्ति है, हजारों लाखों लोग दुनिया में, संपत्ति भरपूर है, लेकिन देने का मन नहीं होता। किसी गरीब को देख करके, गाड़ी रोक करके उसको कुछ देने का मन नहीं होता। कोई वृद्धाश्रम में जाकर के गुरुदेव तो कई बार प्रेरणा करते हैं कि आपके बच्चे का जन्मदिन आवे, आपकी पार्टी बाद में करना। कभी जाओ अनाथ आश्रम में, कभी जाओ वृद्धाश्रम में, बच्चों को संस्कार डालो कि देने की क्या ताकत है। और एक चीज समझना, पाने का आनंद बहुत कम है, देने का आनंद बहुत ज्यादा है। और इसीलिए ये साधु संत पूरा जीवन एक ही काम करते हैं, देने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि समझ लेना, जिस तरह से वो जीएसटी आपके व्यापार को सरल बनाता है, इस तरह से ये जीएसटी आपके जीवन को सफल बनाता है। और यदि हम चाहते हैं कि जीवन सफल बने तो निश्चित तौर पर ये जीएसटी आप जीवन में याद रख लेना। जी इज इक्वल टू ज्ञान। जीवन में ज्ञान की जरूरी है, और ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु के पास से मिलेगा। एस इज इक्वल टू श्रद्धा। परमात्मा के पास जब भी जाओ तब स्वार्थ से मत जाओ, श्रद्धा से जाओ, रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा। और टी इज इक्वल टू त्याग। आपके पास जो भी है शेयरिंग का नेचर बना करके रखो। मेरे पास जो भी है मैं दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा, दूसरों के लिए मैं उसको उपयोग करने की कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पर आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन सार्थक होगा, और निश्चित तौर पर आपका जीवन बेहतर बनेगा। गुरुदेव तथागताधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब और वही गुरुदेव के आजीवन चरणोपासक परम पूज्य आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि श्रमणी वृंद ने यह तय किया कि हम गुजरात महाराष्ट्र में तो विचरण करते हैं, लेकिन हमारी ये भावना बनी कि नॉर्थ के तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए, वहां शासन की प्रभावना करने के लिए हजारों लाखों की तादाद में यहाँ जैनी लोग मौजूद है। लेकिन शायद गुरु भगवंतों का आवागमन बहुत कम होता है, और उसमें भी मंदिर मार्गी गुरु भगवंतों का आवागमन तो बहुत कम होता है। गुरुदेव ने भाव बनाए, पहला चतुर्मास जयपुर में भव्याति भव्य चतुर्मास, वहां से दिल्ली पधारे, दिल्ली में अद्भुत चतुर्मास करने के बाद में ये पहले जैनाचार्य ऐसे बने जो कश्मीर में श्रीनगर तक जैन धर्म की ध्वजा फहरा करके आए, श्रीनगर तक जैन धर्म का झंडा लहरा करके आए, श्रीनगर तक जाकर के अनेक लोगों को मांसाहार छुड़वाया और ये तय करवाया कि श्रीनगर में भी हमारा जैन धर्म की परंपरा का कुछ ना कुछ हो, क्योंकि वह कश्मीर एक साधना भूमि कही जाती थी। गुरुदेव के भाव बने कि मुझे साधना करने हेतु वहां जाना है। श्रीनगर तक जाकर के जैन धर्म की ध्वजा फहराने वाले ऐसे प्रथम जैनाचार्य आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब वापसी में दिल्ली और आगामी चतुर्मास शिवपुरी मध्य प्रदेश की ओर गुरुदेव का जब विचरण हो रहा था, गुरुदेव शिवपुरी मध्य प्रदेश जो गुरु धर्म की समाधि भूमि है, और उनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो गुरुदेव का विहार हो रहा था, तो यही हमारे पारस टीवी वाले जो अनेकों हजारों लाखों लोगों को, मैं कहता हूं करोड़ों लोगों को धर्म से जोड़ने का काम करते हैं, करोड़ों लोगों की धर्म से श्रद्धा बनाने का काम करते हैं। अनेक गुरु भगवान तो, अरे मैं कहता हूं आज के समय में गंदे चित्र बताने वाले बहुत चैनल है, आज के समय में खराब चीजें दिखाने वाली बहुत चैनल है, गलत गलत वेब सीरीज दिखाने वाली बहुत चैनल है, जहां हमारे मन को उकसाने का काम हो, हमारा मन गलत मार्ग पे जाए, ऐसा दिखाने वाली बहुत चैनल है। टीवी पर मौजूद है, आपके मोबाइल में मौजूद है, सोशल मीडिया में मौजूद है। लेकिन मैं कहता हूं कि पारस चैनल जो काम कर रहा है, ऐसे विरोधाभासी माहौल में भी खड़े रह करके एक जैन धर्म की ध्वजा पताका लहराने का, जैन धर्म से लोगों को जोड़ने का, गुरु भगवान चाहे भारत के कोई भी कोने में बैठे हो, लेकिन आप घर बैठे बैठे गुरु भगवान के दर्शन कर पाओ, घर बैठे बैठे गुरु भगवान के उपदेश सुन पाओ। और एक चीज समझ लेना, जीवन में जिसका भी परिवर्तन हुआ है सुनने से ही हुआ है, बिना सुने किसी का परिवर्तन नहीं हुआ। आज संसार में हजारों लोग दान देते हैं, आज संसार में हजारों लोग संयम के मार्ग पर जाते हैं, आज संसार में हजारों लोग धर्म की पताका फैलाते हैं। मात्र सुन करके, सुनना बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पारस चैनल के हमारे मालिक को, जो बहुत सुंदर रूप से ये ध्वजा पताका लहराने का काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर रूप से, अद्भुत रूप से ये कार्य करके जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पारस चैनल की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो काम, ये बीड़ा आपने उठाया है, मैं तो कहूंगा कि शायद कोई मुश्किल आ जाए, शायद कोई परेशानी आ जाए, शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए, गुरुदेवों के पास आ जाना, लेकिन कभी ये सोचना मत कि हमें ये बंद करना है, हमें ये
धर्म प्रचार का काम कभी बंद नहीं करना, चाहे कुछ भी आ जाए। और हमारे यहाँ तो लिखा गया, श्रेयांसी वो विघ्नानि, अच्छा काम करोगे तो विघ्न आएंगे, तकलीफ आएगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें धर्म का प्रचार के लिए डट कर खड़े रहना है। और जो अच्छी चीजें आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हो वो काबिले तारीफ है। गुरु भगवान की ओर से पूरे परिवार को, यहाँ के एक एक व्यक्ति को खूब खूब अंतर के आशीर्वाद, भीतर के आशीर्वाद, उनका भाव बना। विनती करने आए प्रीतमपुरा में हमारे भव्य भैया कि नहीं गुरुदेव आपको पधारना है, पावन पगलिए करने हैं। और वो विनती का स्वीकार करके आज गुरुदेव यहाँ पे पधारे। गुरुदेव का यहाँ पे आवागमन हुआ और उनके भाव बने के गुरुदेव पधारे हैं, तो गुरुदेव क्यों न कुछ आपकी वाणी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सुनने का बड़ा ही प्रभाव हमारे यहाँ बताया गया है। तो यही वाणी पहुंचाने का एक उत्तम और सार्थक प्रयास ये पारस चैनल की टीम ने किया है। गुरु भगवान की ओर से सभी को खूब खूब अंतर के आशीर्वाद। अब जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और ज्यादा से ज्यादा आपकी चैनल आगे बढ़े। और हम तो कहेंगे कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में पारस चैनल का डंका बजे, हर एक देश में पारस चैनल जाए और हर एक व्यक्ति तक हमारे जैन धर्म की बातें पहुंचाने का काम आप माध्यम आप बनो। हम तो है लेकिन हमारे कुछ लिमिटेशंस है, आप माध्यम बन के हजारों लाखों लोगों को जैन धर्म के साथ जोड़ सकते हो। यही काम करते रहो। यही गुरु भगवान के आप सभी को खूब खूब अंतर के आशीर्वाद। और आप सब जो दर्शक ये पारस चैनल देख रहे हो, आप भी लोगों को प्रेरणा करें कि ऐसी अच्छी चैनल देखे, अच्छे अच्छे गुरु भगवंतों के प्रवचनों को सुने और जीवन में सफल बनने की कोशिश करें। और आज जो जीएसटी बताई कि जो जीवन को सरल बनाने के लिए बहुत जरूरी है, ज्ञान, श्रद्धा और त्याग का समन्वय करके जीवन को सरल बनाए। यही आज के दिन परमपिता परमात्मा से, सद्गुरुदेव से मंगलमय प्रार्थना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय।